हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ सेंटर आर्यन सर पर। तो अभी जो क्लासेस शुरू कर रहे हैं हम ये कर रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का एक बेसिक है, कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको अभी बता देता हूं। ठीक है, इसका फॉर्मूला एक होता है एस आई, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ठीक है, P मतलब प्रिंसिपल, P मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को हम बोलते हैं मूलधन। ठीक है, प्रिंसिपल। R मतलब रेट, R मतलब रेट, रेट होता है ब्याज। ठीक है, T मतलब टाइम, मतलब कितने दिनों के लिए, कितने सालों के लिए चल रहा है। SI मतलब सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है ना, ये वार्षिक होता है, मतलब ये फॉर्मूला लागू होता है जिसमें टाइम 1 साल का हो। ठीक है, 1 साल का। अगर ये आपको दे दिया जाए 6 महीना, मतलब कि कुछ अमाउंट है जो मतलब 5% इंटरेस्ट से 6 महीना के लिए हम दे रहे हैं, तो उसका साधारण ब्याज क्या हो। तो उस 6 महीना को आपको साल में कन्वर्ट करना होगा। आप जानते हो कि मंथ को साल में बदलने के लिए हम 12 से भाग देते हैं। साल में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद इसको सॉल्व कीजिए। इसमें एक चीज और होता है, एक चीज और क्या होता है, अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस एस आई, मतलब प्रिंसिपल में साधारण ब्याज जुड़ जाता है, उसको हम बोलते हैं अमाउंट। ठीक है, ये दो गो फॉर्मूला होता है इसका। इस फॉर्मूला में यूज होने वाले चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया बारीकी से। ठीक है, इस फॉर्मूला में यूज होने वाला चीज क्या है, पी आर टी। पी मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल का हिंदी होता है मूलधन। आर मतलब रेट, रेट का हिंदी होता है ब्याज। टी मतलब टाइम, टाइम मतलब समय। ठीक है, यही 3 चीज आपको बार बार आएगा। अमाउंट जब आएगा तो उसमें आपको है मूलधन के साथ ब्याज जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब फॉर्मूला जब हम यूज करेंगे तो उसके हिसाब से, सवाल के हिसाब से, सवाल देखेंगे कि सवाल क्या कह रहा है, उसके हिसाब से यूज करेंगे। सवाल बनाते बनाते ये सारा चीज आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना देर वक्त क्लास को शुरू करते हैं। सवाल आपका कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए, ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट, प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए, 6 महीना, इसको हमको साल में बदलना होगा, 6 महीना के लिए 4% ब्याज दर से साधारण ब्याज देना होगा। कितने रुपए, मतलब इसमें मूलधन पूछा जा रहा है, पी पूछा जा रहा है। दिया हुआ क्या क्या चीज है हमको, इसमें दिया हुआ है एस आई, एस आई दिया हुआ है कितना, 150 रुपया। ठीक है, उसके बाद में आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 4%। ठीक है, उसके बाद में टाइम दिया हुआ है कितना, 6 मंथ। इसे हमको साल में बदलने के लिए 12 से भाग देना होगा, कट जाएगा तो 1/2 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला यूज करेंगे। तो फॉर्मूला में क्या आता है, फॉर्मूला होता है आपका एस आई बराबर पी गुना आर गुना टी अपॉन 100। ठीक है, तो चलिए अब सबका वैल्यू हम डालते चले जाते हैं। हमसे पूछा क्या जा रहा है, P इक्वल टू वाट, P क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए सबके जगह पे अपना अपना वैल्यू डालते हैं, उसको सॉल्व करके P का वैल्यू निकाल लेते हैं। एस आई के जगह पर कितना रखेंगे, 150। P के जगह पर TA रह जाएगा, R के जगह पर 4 होगा, T के जगह पर 1/2 होगा, नीचे 100 तो रहता ही है। यहां तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, 2 से 1 कट जाएगा 50 बार में, मतलब P इक्वल टू 150 गुना 50, तो 15 × 5 = 75 और 2 गो 0,
15 पचे 75, एगो जीरो एगो जीरो दूगो जीरो, ये हो गया हमारा आंसर 7500। ये हो गया हमारा आंसर 7500। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। ठीक है, एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में आपका कह रहा है कोई राशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 3 वर्षों में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। मतलब कोई पैसा है, हम ब्याज पे कहीं लगाएं तो 3 साल में किसी रेट पे, मतलब किसी ब्याज पे कहीं लगाए तो 3 साल के बाद वो जितना हम लगाए थे उसका 7/6 गुना हो गया। मतलब क्या है, मतलब हम जो पैसा दिए थे वो तो हमारा प्रिंसिपल हो गया, 3 साल में जो ब्याज हमको मिला वो उसमें ऐड होगा तभी तो प्रिंसिपल से बढ़ गया वो। इसका मतलब है कि जो अमाउंट 7/6 गुना है वो है अमाउंट। ठीक है, अमाउंट दैट मीन्स प्रिंसिपल और एसआई जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट P बराबर 6x। आप कहिएगा कि 6x काहे मान रहे हैं आप, तो हम इस हिसाब से चलते हैं कि हमें फ्रैक्शन ना मिले। जैसे 7/6 नीचे तो 6 हटाना है, इसलिए 6x माने हैं। ठीक है, तो अमाउंट क्या हो जाएगा, a बराबर 6x, चूंकि इसका 7/6 गुना हो रहा है, ये इसका, ये स्वयं ये है और इसका 7/6 गुना हो जा रहा है। इसको काटेंगे तो क्या होगा 7x, ये है हमारा अमाउंट। ठीक है, हम अमाउंट बराबर क्या जानते हैं, a बराबर हमारा होता है, इसका हम कैपिटल A कर देते हैं, स्मॉल a हटा देते हैं। ठीक है, स्मॉल a हटा के कैपिटल A कर देते हैं। a बराबर SI प्लस P, a की जगह पर कितना है 7x। SI हमको निकालना है, P बराबर कितना है 6x। अब 7x में से 6x घटा देंगे तो SI बराबर क्या मिलेगा, SI इज इक्वल टू 7x में से 6x घटा देंगे तो x। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है रेट, R बराबर वाट, ये हमको निकालना है। तो अब आते हैं फॉर्मूला पे, तो फॉर्मूला इसका क्या है, SI के जगह पर SI इज इक्वल टू P R गुना T अपॉन 100। तो SI की जगह पर x, P के जगह पर कितना आ जाएगा, P के जगह पर 6x, R के जगह पर RA रह जाएगा, और T के जगह पर कितना टाइम दे रहा है ये 3 वर्ष, 3/100। अब ये x से x कट जाएगा, ये 6 से 2 से 3 बार में कटेगा, ये 2 से 50 बार में कटेगा, कितना हो जाएगा ये 9। R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा ये 50 यहाँ पे आ जाएगा 50, और नीचे हो जाएगा 3 तिहाई 9। इसको काटेंगे तो 9 × 5 = 45, 5 सही 5/9%। ये हो गया हमारा आंसर, 5 सही 5/9%। ये हो गया हमारा आंसर। बहुत आसान है ये चीज बनाना, बहुत ज्यादा आसान है। इतना ताम झाम करना पड़ रहा है आपको सिखाने के लिए। पहली बात हम आपको ये बता देते हैं, जो भी क्वेश्चन हम पढ़ा रहे हैं टोटली प्रीवियस क्वेश्चन है। हम फालतू क्वेश्चन नहीं पढ़ाते जिसका आने का संभावना हो या ना हो, हम ऐसा पढ़ाते हैं जिसका आने का संभावना बहुत ज्यादा हो। ठीक है, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। एक बार देखिए इसको, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में दे रहा है किसी राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 42 का अंतर है। मतलब कि एक ऐसा राशि है जो 5% ब्याज से 3 वर्ष में जितना ब्याज लेता है और उसके बाद 4 वर्ष में जितना ब्याज लेता है, दोनों 4 वर्ष वाला में से 3 वर्ष वाला को हम घटाते हैं तो हमें 42 रुपया ज्यादा मिलता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रेट सेम है, प्रिंसिपल भी दोनों का सेम है, तो हम टाइम जो है 4 में से 3 घटा देंगे
1 हो जाएगा तो उसका इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 42। कहने का मतलब ये हो गया कि हम इसको लिख सकते हैं 42 इज इक्वल टू P इंटू R की जगह पर 5 इंटू T की जगह पर 1 अपॉन 100। ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं। अब इसे 5 से कट जाएगा 20 बार में, 20 पंचे 100, 42 दूना 84, 42 दूना 84 और 0 के 0 840, P बराबर 840। ये हो गया हमारा आंसर। ये पूछा जा रहा है कि वो राशि बताओ, तो 840 वो राशि है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। अभी क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा सा लो है, इसमें भी आपको मिलेगा एकदम फारूक फारूक। एक बार देखिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 1500 की धनराशि पर 3 वर्षों का 2 भिन्न स्रोतों से प्राप्त ब्याज का अंतर 13.5 है। मतलब 1500 रुपया 2 जगह दिया गया, एक जगह 3 साल के लिए। 1500 रुपया एक जगह गया 3 साल के लिए, दूसरी जगह दिया गया 3 साल के लिए। एक जगह का रेट अलग था, ब्याज अलग था, दूसरी जगह का ब्याज अलग था। दोनों जगह 3-3 साल के लिए, दोनों जगह 1500-1500। इस दोनों का जो ब्याज आया उसका अंतर है 13.5। ब्याज का अंतर 13.5 रुपया है। तो उनकी ब्याज दरों का अंतर बताए, तो ये कैसे बनेगा? तो ये बनेगा 13.5 बराबर 1500, P की जगह पर 1500, R के जगह पर होगा कैपिटल R। एक जगह पर दिया गया था दूसरा R और दूसरी जगह पर दिया था स्मॉल r से। ठीक है, तो कैपिटल R मतलब ज्यादा वाला रेट, दूसरी जगह पर कम वाला रेट। यही होगा ना, एक जगह ज्यादा ब्याज से दिया होगा, एक जगह कम ब्याज से दिया होगा। सेम तो दिया नहीं होगा, कहीं ना कहीं ज्यादा कहीं ना कहीं कम होगा, तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दिए। और T बराबर कितना दिया हुआ है, कितने साल के लिए था? 3 वर्षों के लिए। ठीक है, इसको काट दीजिए। 100, 2 को 0 से 2 को 0 हट गया। ठीक है, 2 को 0 से 2 को 0 हट गया। अब इसको हम ऐसे कर सकते हैं 15 गुने 3 45। तो R माइनस R इज इक्वल टू, इसको कर देते हैं 135 बटा में 15 तिहाई 45 और गुना में 10। चूंकि ये पॉइंट हम हटाए हैं तो 10 डाल दिए। अब 15 तिहाई 45 यहाँ पे डाल दिए। ठीक है, 45 तिहाई 135, ये 3 बार में कट गया, मतलब 3 बटा 10। इसको हम काटेंगे तो क्या हो जाएगा 0.3%। 0.3%। तो क्या कह रहा है, ब्याज दरों का अंतर ज्ञात करे। 0.3%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है। एक बार देखिए इसको। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और सीखना है तो कंटिन्यू वीडियो वॉच किया कीजिए। आपको कुछ नहीं आता है मैं सिखा दूंगा, इस बात का 100% गारंटी है। वीडियो कंप्लीटली वॉच कीजिए। मिलते हैं अगले क्लासेस में।